अभी तक अपन ने जितने भी इसके अंदर क्या देखे, डेप्शन देखा, वो कौन से मेथड से डेप्शन देखा अपन ने, एसएलएम। दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन के, हमने बात करी थी। फर्स्ट हमारे पास मेथड होता है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा होता है, डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये अपन ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एसएलएम के अंदर हमने डिस्कस कर लिया एक तो नॉर्मल एसेट्स का अकाउंट। इतने डार्क कैसे हैं ये, लाइट, हाँ लाइट है, समझ गए ना आप। एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का अकाउंट, नॉर्मल एसेट्स का अकाउंट, और इसके साथ हमने पढ़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट। ठीक है, ये दोनों चीजें अपन ने यहाँ पर कवर कर ली। ठीक है, अब अपन डब्ल्यूडी मेथड के ऊपर आ गए। डब्ल्यूडी मेथड के अंदर किस तरीके से डेप्शन कैलकुलेट होता है, एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है। अकाउंट सेम वैसे बनेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आएगी ना हर साल, वो चेंज होने वाली। बाकी सेम टू सेम प्रोसीजर है। एसेट्स बेचने पर अपन तीन चीजें कैलकुलेट करेंगे। तीन चीजें क्या क्या चीज कैलकुलेट करेंगे, बेचने के ऊपर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, उसका डेप्रिसिएशन और कितने में सेल किया। ठीक है, हर साल परचेज करेंगे तो एसेट्स 2 में आएगी, सेल करेंगे तो बाय में आएगा, सारी चीजें वो क्यों चलने वाली है। तो आज पहले तो अपन समझते हैं कि डब्ल्यूडी मेथड होता क्या है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, शॉर्ट में इसको अपन क्या बोलने वाले आगे से, डब्ल्यूडीवी। ठीक है, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको, अच्छा इसका एक नाम और है इंग्लिश में भी, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग, हाँ नहीं इंग्लिश में दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, और हिंदी में इसको बोलते हैं अपन क्या, क्रमागत ह्रास पद्धति। क्रमागत ह्रास पद्धति, प्रगति नहीं पद्धति। हाँ चलो, तो ये जो मेथड है अब इसमें है क्या, देखो सपोज कीजिए अपन ने साल के स्टार्टिंग में एक एसेट्स परचेज की। ठीक है, ध्यान से समझना, फिर अपन इसको अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे, डब्ल्यूडीवी का अकाउंट्स भी बनाने वाले हैं, डेप्रिसिएशन का अकाउंट्स बनाने वाले हैं, उसके बाद प्रोविजन का भी अकाउंट्स बनेगा। सपोज कीजिए हमारी बुक स्टार्ट हो रही थी 1 अप्रैल से, जैसे 1 अप्रैल 2020 से हमारी बुक स्टार्ट हुई, खत्म कब होगी, 31 मार्च 2021। इस दिन हमने एक मशीन परचेज की, ठीक है, मशीन हमने परचेज की सपोज कीजिए कितने में, 5 लाख रुपीस में, 5 लाख की। अब क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर हर साल डेप्शन लगना चाहिए कितना, 10%। कितना लगना चाहिए, 10%। तो हम सबसे पहले साल के एंड में आएंगे। डेप्रिसिएशन हमेशा कब लगता है, साल के एंड में, पढ़ चुके अपन। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो किस वैल्यू पर चार्ज करेंगे, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। जिस साल डेप्शन चार्ज किया जा रहा है उसी साल के स्टार्टिंग में वो एसेट कितने की थी, उसी साल के स्टार्टिंग, हमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है। यही अगर एसएलएम मेथड होता तो एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता। ओरिजिनल यानी हर साल किसी भी साल में चार्ज करूंगा 5 लाख पे चार्ज करूंगा। बट डब्ल्यूडीवी मेथड का नाम क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब क्या है, जो वैल्यू रिटर्न डाउन हो गई यानी खत्म हो गई, कम हो गई, उसके बाद जो रिमेनिंग वैल्यू बची उसके ऊपर अपन को डेप्शन चार्ज करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा फर्स्ट ईयर, ये पहला साल है, इस दिन हमने डेप्शन चार्ज किया। इस साल वैल्यू कितनी थी, मैंने कहा 5 लाख थी, तो 5 लाख का कितना परसेंट बोला मैंने, 10%। रेट आपको क्वेश्चन बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली चलना है। कितने महीने हुए, पूरे 12 महीने, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 50,000। ठीक है, अब अगर कोई ये कहे आपको कि 1 अप्रैल 21 को ये एसेट्स कितने की, इस दिन वैल्यू कम हो गई, ठीक है, होने के बाद में क्या बचा, 4,50,000। ये कौन सी वैल्यू थी, रिटर्न डाउन वैल्यू, कितनी है, 4,50,000। ठीक है, किस दिन, 1 अप्रैल 2021 को। अब इस साल फिर वापस हमने इस एसेट्स को यूज लिया होगा, तो साल के एंड में आएंगे और क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 31 मार्च 22 को इस बार डेप्रिसिएशन लगेगा। कितना लगेगा इस बार का डेप्रिसिएशन अपना, 4.5 लाख का लगेगा। यस, इस साल लगेगा, जिस साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसी साल के स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में वो एसेट्स कितने की, हमने कहा इस बार तो 4,50,000 की हो गई, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 4,50,000 का कितना परसेंट, 10% इंटू 12/12, कितने हो गए, 45,000। तो एक चीज पॉइंट क्लियर हो रहा माइंड में। यही अगर एसएलएम मेथड होता तो इस साल भी डेप्शन में किस पे लगा रहा होता, ओरिजिनल कॉस्ट पर, 5 लाख पर। बस यही फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है एसएलएम में और डब्ल्यूडी में। सेम टू सेम अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, सेम टू सेम हम प्रोविजंस बनाते हैं। सिर्फ जो वैल्यू आती है हर साल, वो डब्ल्यूडीवी के अंदर हर साल पता है वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम हो रही है ना।
लेकिन एसएलएम में क्या होता है, अगर एसेट्स पूरे 12 महीने यूज आती है तो हर साल एसएलएम के अंदर, जिसका दूसरा नाम और होता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल आएगा। अगर सेम वैल्यू है एसेट्स की, पूरे 12 महीने यूज आ रही, तो हर साल क्या होगा, सेम डेप्रिसिएशन आता जाएगा। अब बताओ कितनी एसेट्स की वैल्यू बच गई, 4,05,000। किस दिन की वैल्यू है ये है 1 अप्रैल 22 को, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू। फिर इस साल हमने इसको यूज लिया होगा 31 मार्च 23, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा फिर बताओ, डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर चार्ज किया जाएगा, 4,05,000। यानी हर साल जो एसेट्स की वैल्यू बची उसी वैल्यू पर आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बस ये हमारा कौन सा मेथड है, WD मेथड, 10% इंटू 12/12, ठीक है। कितना आ जाएगा इस बार, 40,500 रुपीज, 40,500 रुपए, ठीक है। वैल्यू बच गई कितनी, 0,054, 3,64,500, ठीक है। किस दिन की वैल्यू है, 1 अप्रैल 2023। तो बस इसी तरीके से आप चलते जाओ जब तक ये एसेट्स की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, तब तक अपन क्या चार्ज करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक, इसको छाप दो फटाफट, एक एग्जाम्पल लिख के, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस में आते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 है ना, लो वो दो 16 क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। अ बॉयलर वॉज परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर 10,000 रुपीज। हमने क्या किया, 10,000 रुपीज में एक बॉयलर परचेज किया, ठीक है। तो बॉयलर क्या होता है, एक बड़ी मशीन होती है जिसपे अपन गुड्स को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, यानी इसको उबालते हैं, ठीक है, बॉयलर। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में ऐसी एसेट्स यूज आती रहती है। 10,000 का बॉयलर हमने परचेज किया, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 2,000 लगे, इंपोर्ट ड्यूटी 7,000 लगी, और एक्सपेंस और इंस्टॉलेशन 1,000 लगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी एसेट्स को हम परचेज करते हैं तो परचेज करने से लेकर जब तक वो एसेट्स हमारे गोडाउन में पहुंचकर इंस्टॉल ना हो जाए, तब तक के सारे एक्सपेंस जो है उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमने इतने में इसको परचेज किया, फिर हमने इसके ऊपर क्या क्या पे किया है, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, ठीक है, शिपिंग ये ऊपर लिख देता हूं, स्पेस खराब करेगा, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस कितने लगे, 2,000। फिर हमने इसको क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी समझते हो, फॉरेन से जब अपन एसेट्स यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट हमसे यहाँ पर क्या लेती है, टैक्स लेती है। इंपोर्ट करने के ऊपर जो टैक्स लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, 7,000। फिर और क्या लगा, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लग गए 1,000 रुपीज, ठीक है। तो इसके ऊपर लग गए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 1,000। तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इस एसेट्स की, निकाल सकते हो। तो इस एसेट्स की आ चुकी है टोटल कॉस्ट, ऐड कर दो सबको, 10 2 12, 12 और 7 19 और 1 20, 20,000 रुपीज की हमारी क्या आ गई इस एसेट्स की टोटल कॉस्ट आ चुकी है, ठीक है। फिर आगे ये कह रहा है कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, एसेट्स का अकाउंट नहीं बनाना, डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाना। अपने को क्या करना है, पहले 3 साल के लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है सेपरेटली फॉर द ईच ईयर 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। तो डेप्रिसिएशन की रेट बता दी, डेप्रिसिएशन जो है एट द रेट ऑफ कितना, 10% रहेगा, और किस मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। चलिए, तो अब अपन क्या करें, सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, फिर कह रहा हूं एसेट्स का अकाउंट नहीं बनाना, जैसे अभी अपन ने कैलकुलेट किया वैसे क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट करके बताओ। तो फर्स्ट ईयर, अच्छा डेट वेट नहीं दी तो अपन को ये एज्यूम करना है पहले साल की स्टार्टिंग में परचेज कर लिया, पूरे साल उसको यूज लिया हमने, है ना। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर उस एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, वैल्यू थी हमारे पास में टोटल 20,000, टोटल कॉस्ट लेनी है, डेप्रिसिएशन हमेशा टोटल कॉस्ट पे चार्ज किया जाएगा। उस पे क्या लगा फर्स्ट ईयर में, क्या, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किसका डेप्रिसिएशन लगेगा, 20,000 पर, कितना परसेंट, 10%। तो बताओ 20,000 का 10%, और अपन ये एज्यूम करेंगे पूरे 12 महीने अपन ने इसको यूज लिया है, तो 2,000 पे क्या लग गया डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट ईयर इस एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18,000 आ गई, कब, सेकेंड ईयर में, ये सेकेंड ईयर इस एसेट्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, 18,000।
फिर सेकेंड ईयर में क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। अब बताओ डेप्शन किस वैल्यू पर चार्ज करना है, यही एसएलएम होता तो किस पे चार्ज होता, ठीक है। तो डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमेशा क्या कहता है, डेप्रिसिएशन जिस साल चार्ज किया जाता है उसी साल के स्टार्टिंग में एसेट्स कितने की थी, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी उसकी, उस पे चार्ज करोगे। तो 18,000 का 10% मल्टीप्लाई अगेन पूरे 12 मंथ्स का 1800, 1800 रुपए, तो कितने बच गए, 16,200। ये कौन सा है, थर्ड ईयर। तो इसने यही बोला 3 साल का डेप्शन निकालना है, तो थर्ड ईयर आ चुका है। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हमारे एसेट्स की वैल्यू ये थी, फिर थर्ड ईयर का फिर डेप्शन भी चार्ज करेंगे, फिर माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इस बार किस पे चार्ज होगा, 16,200 पे। इसका 10% इंटू 12/12, 1620 रुपए। फिर एसेट्स की वैल्यू क्या बची, 0, 8, 11, 6, 5, तो 14,580। बस 3 साल का बोला, तीनों साल में अपने डेप्शन कैलकुलेट कर लिया। बोलो देखो, अगर ढंग से सोचा जाए तो WD बेटर, बताओ क्यों, क्योंकि आपने जिस साल एसेट्स यूज ले ली उसके ऊपर आप नेक्स्ट ईयर डेप्शन कैसे लगा सकते हो, आप हर साल उसमें एसएलएम में किस पे डेप्शन लगाते हो, इस वैल्यू के ऊपर। जबकि आपने पहले साल तो इस एसेट को यूज ले लिया, तो नेक्स्ट ईयर वैल्यू क्या बची, 18,000, इस पे डेप्शन लगना चाहिए ना। तो ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से है, लेकिन कुछ बिजनेस एसएलएम यूज लेते हैं, कुछ WDV, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, दोनों में से आप कुछ भी यूज ले सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इनकम टैक्स के पर्पज से बात करें, टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा WDV को फॉलो करता है, मालूम है, वो कभी भी एसएलएम को फॉलो ही नहीं करता। चलो छापो फटाफट। अब इधर देखो, क्यों, चलो अब इधर देखो 17 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस ये आपसे अकाउंट बनाने के लिए भी बोल रहा है, ठीक है। रीड करना, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹4,000, कह रहा 4,000 रुपए का हमने एक फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन अब ये 17। PS ग्रेवाल, ₹4,000 का क्या था, एक फर्नीचर था जो अपन ने परचेज किया, ठीक है। और डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर। क्या बोला, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो कौन सा मेथड होता है, एसएलएम, ठीक है। कह रहा 4,000 की हमने एक एसेट परचेज की, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दोनों मेथड लेके आने वाला है, एक एसेट एक फर्नीचर, क्या है, एक फर्नीचर जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 4,000 रुपीज, ठीक है। इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, इसके ऊपर क्या करना है अपने को, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5%। फिर आगे लिख दिया ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, किस मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, शो द लेजर अकाउंट एज इट विल अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 years, क्या पहले 4 साल के लिए आपको क्या करना, लेजर अकाउंट बनाने, ठीक है। और शो ऑल्सो हाउ द सेम अमाउंट विल अपीयर इफ इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। यानी इसने दोनों मेथड पूछ लिए भाई, इसने ये भी पूछ लिया और इसने WD भी पूछ लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका अकाउंट थोड़ा इधर फोकस करो, अपन को क्या करना है, अकाउंट जो है वो आपको बनाने करते, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाल के देने वाला हूं अभी आपको, ठीक है। कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, एक तो एसेट्स का अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन का अकाउंट। कैसा बनेगा पता है, हर साल परचेज करी सी वो लिखना है, फिर हर साल डेप्शन लगाना है, बाई डेप्रिसिएशन बैलेंस निकालो, फिर 2 में ट्रांसफर करो, फिर साल के एंड में बाई डेप्शन बैलेंस निकालो, फिर 2 में बैलेंस लिखो, डेप्शन 2 एसेट्स बाई पी एंड 2 एसेट्स बाई पी एंड 2 एसेट्स बाई पी एंड, ठीक है। वैसे इसने पूछा नहीं डेप्रिसिएशन का, इसने सिर्फ क्या पूछा आपसे, एट द एंड ऑफ, वैसे इसने लेजर अकाउंट्स पूछे, लेजर में अपने को दोनों बनाने, वेरी गुड, दोनों बनाने। तो अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से अगर अपन डेप्शन चार्ज करें तो क्या होगा, और यहीं पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड।
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इन मेथड्स में अपन डेप्शन कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है। कब एसेट्स परचेज किया अपन ने, फिर इसने डेट नहीं बताई अपने को, एक काम करते हैं फर्स्ट ईयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास इस एसेट्स की वैल्यू कितनी थी बताओ जरा, 4000। कौन सा मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलूं या SLM मेथड बोलूं, स्ट्रेट लाइन मेथड, एक ही बात है। इसमें ओरिजिनल कॉस्ट ये रहा, WDV ये रहा, दोनों बोला है क्वेश्चन है। पहले तो बोला इसके हिसाब से 4 साल का अकाउंट बनाओ, फिर कह रहा अगर यही अपन डेप्शन WDV से कैलकुलेट करते तो 4 साल का अकाउंट बनाओ, क्या होगा। अब आपको, हाँ आपको 4 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, 2 तो इसमें हो गए, एसेट्स का और डेप्शन का अकाउंट, फिर एसेट्स का और डेप्शन का अकाउंट, ठीक है। बताओ फर्स्ट ईयर डेप्शन कितना चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या कहता भाई, हर साल डेप्शन किस पे चार्ज करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। पहले साल 4000 का कितना परसेंट, 5% और मल्टीप्लाई 12/12, पूरे 12 महीने कितना आएगा, 200 रुपए। फिर 3800 रुपए एसेट्स की क्या बच गई वैल्यू, किस साल बच गई ये वैल्यू, सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में वापस क्या होगा, डेप्शन चार्ज होगा। बताओ डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर चार्ज करना है, 4000 पर। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है इसमें और इसमें, यही तो फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। ये कह रहा है कि हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट और एसएलएम के अंदर जो ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारे पास उस पर आप डेप्शन चार्ज करोगे। नेक्स्ट अगेन डेप्शन चार्ज होगा किस पर, 4000 का 5% मल्टीप्लाई 12/12, कितना, 200 रुपीज। क्या वैल्यू बची, 3600, ठीक है। ये एसेट्स की क्या बच गई वैल्यू। फिर किस साल वैल्यू बची है, थर्ड ईयर, 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। थर्ड ईयर में वापस क्या होगा, डेप्शन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर चार्ज करना है, अगेन 4000 का 5% मल्टीप्लाई 12/12, ठीक है। कितना आएगा बताओ, 200 रुपीज। कितने बच गए, 3400। हर साल डेप्शन किस पे चार्ज हो रहा है, 4000 4000 4000। यही है असल मेथड। ये आ गई वैल्यू, कौन से ईयर में आ गई वैल्यू, फोर्थ ईयर में, ठीक है। फोर्थ ईयर में फिर डेप्शन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। बताओ इस साल डेप्शन किसका आएगा, 4000 का, कितना परसेंट, 5% मल्टीप्लाई 12/12, कितना आएगा, 200 रुपीज अगेन। तो कितनी वैल्यू बच गई, 3020। 4 साल का बोला। ये तो आ गया ओरिजिनल कॉस्ट में। अब रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन जो हर साल है वो रिमेनिंग वैल्यू पर लगेगा। यानी सेकेंड ईयर में डेप्शन किस पे लगेगा, 4000 पे या 3800 पे, 3800, ठीक है। तो अब यहाँ वापस आ जाते हैं इस मेथड में भी। फर्स्ट ईयर हमारी वैल्यू क्या थी एसेट्स की, फर्स्ट ईयर वैल्यू थी हमारे पास 4000 रुपीज, कितनी थी, 4000। फर्स्ट ईयर के एंड में क्या लगेगा, वापस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्शन किस वैल्यू का होगा, इस साल तो 4000 पे, 4000 का 5% मल्टीप्लाई 12/12, 200। नेक्स्ट ईयर हमारी वैल्यू बच गई 3800, ठीक है। ये वैल्यू ये कब है, ये है सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में वैल्यू। फिर हमने पूरे सेकेंड ईयर इस एसेट्स को यूज दिया, फिर साल के एंड में आएंगे और क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। इस साल डेप्शन किस पे लगेगा, 3800, ठीक है। 3800 का 5% मल्टीप्लाई 12/12, कितना आएगा, 190, ठीक है। 0183, सॉरी 0163, 3610 रुपए। किस साल की वैल्यू है, यही है थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में फिर क्या होगा, फिर डेप्शन चार्ज करना है, किस वैल्यू पे चार्ज होगा इस बार, 3610, इसका 5%, इसका 12/12, फिर 5% कितना आएगा बताओ, आने दो, 180, 168, फिर 0.1 समथिंग आएगा ये, ठीक है। तो अपन इसको अप्रोक्स मान लेते 180, ठीक है, 180। तो बताओ 0
11 में से 8 गए तो 3, 5 में से 4, 3,430 रुपए। ये कब आ गई है वैल्यू हमारे पास? फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर, ठीक है। फोर्थ ईयर के माइनस वापस डेप्शन चार्ज करना है। इस साल डेप्शन किस पे चार्ज होगा? 3430, इसका 5% मल्टीप्लाई 12/12, ठीक है। ये अपन ने अप्रोक्स लिया, बाकी तो पॉइंट्स में आ जाती वैल्यू। फिर 171 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसको कर लेते हैं 171, ठीक है। 9 5 2 3 2 5, ये हमारी वैल्यू आ गई फोर्थ ईयर के, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ज्यादा वैल्यू कहाँ आ रही है, इसमें कि इसमें? फोर्थ ईयर में WDV में, बताओ क्यों? क्योंकि WDV में हर साल डेप्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। नोटिस करो, पहले साल डेप्शन 200 लगा, नेक्स्ट ईयर 190, फिर 180, फिर 171, ये धीरे धीरे डाउन होगा। लेकिन यहाँ हर साल डेप्शन कितना था? 200 200 200 200, तो यहाँ वैल्यू ज्यादा कब डिक्रीज हो रही थी, यहाँ वैल्यू कम डिक्रीज हो रही है। जब वैल्यू कम डिक्रीज होगी तो हमारी उसके वैल्यू लेस होने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो क्या आएगी? हायर आएगी यहाँ पर, ठीक है। छापो। अब इनके 4 अकाउंट्स आपको घर से प्रिपेयर करने,